हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग वाइंग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल दिनांक 27 सितंबर 2025 को यूटेट का पेपर संपन्न हुआ है, जिसमें आपको मालूम है कि 32,700 अभ्यर्थियों ने लगभग टोटल पेपर 1 और पेपर 2 ये भरा था। और हम बात करें अगर पेपर 1 की, तो 14,596 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था, जिसमें से 11,949 बच्चे ने ये एग्ज़ाम दिया। तो आज हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। जिन भी बच्चों का सेकंड लैंग्वेज का जो सेट था, पेपर सब्जेक्ट था, वो इंग्लिश था, वो अपने आंसर्स इसमें से मैच करवा सकते हैं। ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक अनऑफिशियल आंसर की है। हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद +1 या +2 या -1 या -2 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे हिसाब से इनका उत्तर क्या क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की। ये पहला जो पैसेज है 61 से लेकर 65 तक, ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ अनडिनाइबली ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन लाइफ वाला जो पैसेज है। इसका जो क्वेश्चन 61 है, उसका जो आंसर आने की संभावना है वो है पहला वाला। व्हाट इज़ द सेंट्रल पैराडॉक्स डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो इसमें बात करी गई है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स लाइफ्स बट ऑल्सो इंक्रीजेज स्ट्रेस एंड डिसकनेक्शन। और बात करते हैं 62 क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार हाउ हैज़ इंस्टेंट कम्युनिकेशन अफेक्टेड रिलेशनशिप्स, कि कैसे जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है वो हमारे रिश्तों को कैसे उन पर प्रभाव डाल रहा है। तो इसका आंसर है सी, इट हैज़ रिड्यूस्ड द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, कि ये जो जो कनेक्शन है इसमें क्या कर रहा है, इसकी गहराई को कम कर रहा है। 63 है, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय कॉलिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनविजिबल सेकलेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे लिमिट फ्रीडम सब्टली विदाउट पीपल रियलाइजिंग इट। और 64 है, एंटोनियम बताना है परपिचुअल का। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, तो इसका विलोम होगा टेम्परेरी। और बात करते हैं अब 65 क्वेश्चन की, कि व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ द वर्ड टेदरिंग। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, टाइंग। अब बात करते हैं 66 से लेकर 70 तक, ये जो दूसरा पैसेज है, देयर एग्जिस्ट आ लैंग्वेज ओल्डर देन वर्ड्स वाला। तो इसका जो क्वेश्चन शुरू है वो है 66 से, व्हाट डज द पैसेज अ लैंग्वेज ओल्डर देन वर्ड्स सजेस्ट अबाउट नेचर। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, नेचर कम्युनिकेटिंग थ्रू एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। ठीक है। और इसका उत्तर नहीं 66 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नेचर एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू नॉन वर्बल टाइमलेस मीन्स। 66 का सी। और 67 का बात करें, द क्वालिटी व्हाट क्वालिटी ऑफ ट्री इज एम्फसाइज्ड। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देयर काम, उनका जो शांत स्वभाव है और जो बैलेंस जैसे बनाते हैं प्रकृति में। 68 का है, व्हाट लेसन डज द रिवर टीच, की जो नदी है वो क्या चीज़ सिखाती है इस पाठ के जरिए। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है उनका उत्तर सही होने की संभावना है, दैट परसिवरेंस एंड पर्पस मैटर्स मोर देन हेस्ट। और 69 का है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस, कि इसमें कौन सा अलंकार जैसे इस्तेमाल करा गया है। तो यह है मेटाफर, द स्काई मेटाफर है इसमें, मेटाफर। और बात करते हैं अगर हम 70वें क्वेश्चन की, तो 70वें क्वेश्चन का आंसर भी होगा देयर एग्जिस्ट अ लैंग्वेज ओल्डर देन वर्ड्स, इसका होगा मेटाफर, ऑप्शन नंबर बी। 71 का है, द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ बेस्ड लार्जली ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए। द साइलेंट वे मेथड एनकरेजेस, ये बात करती है लर्नर्स की डिस्कवरिंग करने के लिए लैंग्वेज रूल्स इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और 73 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज कंसिडर्ड रिसेप्टिव इन लैंग्वेज लर्निंग। आप जानते हैं कि लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक होती है रिसेप्टिव और एक होती है प्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव होती है वो होती है आपकी राइटिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग। और जो रीडिंग और जो रिसेप्टिव स्किल्स होती है वो होती है लर्निंग एंड एल और रीडिंग वाली। तो इसमें रिसेप्टिव पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी। विच मेथड इज़ मोस्टली क्लोजली लिंक्ड टू काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। तो 75 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिव स्किल। आप जानते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि रिसेप्टिव क्या क्या होती है और प्रोडक्टिव क्या क्या होती है। तो जो प्रोडक्टिव होती है वो है राइटिंग
एन ऐसे लिखना कि आप निबंध को कितनी कितनी क्रिएटिविटी से लिख सकते हैं। और 76 का है कोड स्विचिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम मिक्स करते हैं दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज को अपनी स्पीच में, उसको बोलते हैं कोड स्विच करना। और 77 है आई कांट बियर दिस हीट। तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है इसमें, तो ये है वर्ब। और अगला है प्रीपोजिशन भरना है क्वेश्चन नंबर 78 में। ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस मंडे, वो मंडे से एबसेंट है, ऑप्शन नंबर ए। और 79 की बात करें, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई बर्थडे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई सक्सेस। द आइडियम टू स्पिल द बीन्स, इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, की गुपचुप बात का पता लगाना। 81 का है द आइडियम, जो ये आपका ये है बर्न द मिडनाइट ऑयल, का मतलब क्या हुआ। इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, वर्क लेट इनटू द नाइट हो सकता है, शायद ये चारों ऑप्शन में से बी हो सकता है। और 82 का है चेंज द गिवन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, आपको पैसिव बनाना है। द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग द लेसन, तो क्या आ जाएगा, द लेसन पहले ये आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके संग इज एम आर के संग बीइंग जुड़ता है, तो बीइंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और 83 की बात करें कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई माइट विजिट माई अंकल टुमारो, माइट का बन जाएगा मे, और माई का बन जाएगा हिज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवि सेड दैट ही मे विजिट हिज अंकल द नेक्स्ट डे। और 84 अगर की बात करें 84 क्वेश्चन की, कि कौन से इसमें से सही है। कमिटमेंट की स्पेलिंग गलत है, COMM होती है। नेसेसरी की स्पेलिंग भी गलत है, NECESS होता है, डबल सी नहीं होता। सक्सेस की SUCC ये भी गलत है। और ये ऑप्शन नंबर डी, ओकेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करेंगे, चूज़ द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, इसमें आर्टिकल आपको भरना है। ही गोज़ टू अ स्कूल इन द, तो ये हो जाएगा आ और द, ऑप्शन ए। 86 की बात करें, बाय द टाइम सी अराइव्स वी वी विल हैव फिनिश्ड आवर लंच, वी विल हैव फिनिश्ड आवर लंच, ऑप्शन नंबर सी। और 87 की बात करें, अप्रोप्रिएट फॉर्म वर्ड बनना है इसमें, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, वो जो स्पीच, जो भी आप स्पीच देते हैं बिना तैयारी के, उसको बोला जाता है एक्सटेम्पोर। और 88 है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो व्यक्ति मानव के प्रति बहुत प्रेम भावना है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ सैगेसियस का है वाइस, इसका सिनोनियम हो जाएगा वाइस। और लास्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, इसका उत्तर होगा आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। तो दोस्तों, आपने अपने उत्तर मिला लिए होंगे लगभग, और आप मैसेज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके 30 में से इसमें कितने मार्क्स लगभग तकरीबन बन रहे हैं। और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हो सकता है कि +1 या -1 ये नंबर चले जाएँ। तो धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स से आप वंचित ना रहें। थैंक यू।